हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। गर्मियों का मौसम आ चुका है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सारे फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो गर्भवती महिला तरबूज खाती हैं उससे उनको और उनके बच्चों को किस तरह के फायदे होते हैं या फिर किस तरह के नुकसान होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर तरबूज खाने से माँ और बच्चे दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में आपको और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडा और हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है, खास करके गर्मियों में, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी कभी कभी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो आपको हाइड्रेट रखने की जरूरत है और इस वक्त में और इस गर्मी में बहुत जगह मार्केट में तरबूज मिलने वाले हैं, तो जिसके बारे में मैं आप बताऊंगी कि आपको तरबूज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को तरबूज खाना सेफ है, क्या उन्हें तरबूज खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए और कितने लिमिट में खाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में आप तरबूज खा सकती हैं, लेकिन आपको सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको कितना तरबूज खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि तरबूज खाने से फायदे क्या क्या होते हैं। तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आपको 90% तक पानी उसमें होता है, जिसको खाने से आप कि जो अंदर का जो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है उसको कंप्लीट करके हाइड्रेट करती है बॉडी को। और अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो आप इससे बचने के लिए आप तरबूज खा सकते हैं, क्योंकि उसमें 90% वाटर होता है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे फ्रूट्स को खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ये फ्रूट खाइए, वो खाइए, लेकिन इस टाइम में सबसे ज्यादा तरबूज जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आती है या फिर कहूं कि जो पार्ट्स में सूजन आती है वो कम करता है जो तरबूज होता है। इसलिए हमें प्रेगनेंसी में तरबूज खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में तरबूज खाने से आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं और जो तरबूज है वो आप ही को नहीं से आपके बच्चे को भी अच्छा बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। और इसको खाने से आपके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी अच्छी ग्रोथ आती है, क्योंकि इसमें जो बॉडी होता है उसका इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ये तरबूज, मान लीजिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है तो ये भी पूरा कर सकता है। तो आपको प्रेगनेंसी में तरबूज खाना चाहिए, जिसकी वजह से आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। ये थे प्रेगनेंसी में तरबूज खाने के फायदे। और अब बात करते हैं कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें तरबूज अवॉइड करना पड़ता है, नहीं खाना है। इसके बारे में अब हम बात करते हैं। पहली चीज की प्रेगनेंसी में अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो आप लिमिट में खाइए, ओवर ईटिंग मत करिए, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर तरबूज आपको फायदा भी दे रहा है तो आपको इतना नहीं खाना है कि ओवर ईटिंग हो जाए या फिर हद से ज्यादा हो। अगर आप तरबूज बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो तरबूज में शुगर होता है, जिसमें कि आपके शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन डायबिटिक जो होता है वो बढ़ जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता। जो तरबूज होता है उसको खाने से अच्छा फायदा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गैस का प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ सकता है। और आपको अगर गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो एक छोटा सा बाउल है, उसमें उससे ज्यादा तरबूज मत खाइए, क्योंकि लिमिट से ज्यादा तरबूज खाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि जो तरबूज है वो मार्केट में कटा हुआ भी मिलता है और मतलब बिना कटा हुआ भी मिलता है। तो आप फ्रेश तरबूज खाइए, कटा हुआ मत खाइए। अगर तरबूज आपके घर में है तो आप तुरंत का तुरंत खाइए। जो फ्रिज में रखा रहता है बहुत टाइम तक फिर उसको शाम को खाते तो ऐसा मत खाइए। और जो तरबूज है वो आप सुबह में खाइए, दोपहर में खाइए, शाम को बिल्कुल मत खाइए। अगर आप ऐसा करती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मार्केट से लाया हुआ कटा हुआ तरबूज खाते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ज्यादा गैस बन सकता है या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज फ्रेश फ्रूट खाएं, क्योंकि फ्रेश फ्रूट खाने से आपको और आपके बच्चे दोनों को फायदा होगा। तरबूज में नेचुरल शुगर होता है, जो कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी को लेवल जो है उसका मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जो तरबूज है उसमें बहुत ज्यादा शुगर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए उसको कम खाइए। आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा केमिकल वाले तरबूज मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आप कोशिश करिए कि आपको ऑर्गेनिक तरबूज मिले और आप फ्रेश फ्रूट खाएं। जो मार्केट में कटे हुए फ्रूट्स मिलते हैं उसमें देखिए हाइजीनिक नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं होते, जिसको खाने के बाद आपको लूज मोशन या पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में आपको अगर डायबिटीज है, गेस्टेशनल डायबिटीज है, तो आपका ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है और तरबूज अगर आप खाएंगे तो आपको शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपको ये कोशिश करिए कि आपको शुगर मतलब तरबूज ना खाना पड़े, ताकि आपको शुगर का लेवल ना इंक्रीज हो।
इसलिए आप तरबूज को अवॉइड। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी तरबूज खा के पानी पी लेती है तो उसको लूज मोशन या फिर पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से वो दिक्कत में पड़ सकती है। और अगर आपको तरबूज खाना है तो आप सुबह में खाइए, दोपहर में खाइए, रात में ना खाइए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसे तरबूज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और आपको पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।